हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसे चल रही है प्रिपरेशन? जेई के दिन आ रहे हैं, नियर नियर आ रहे हैं। राइट, डेट आगे 2-4 दिन पोस्टपोन हो गई है। राइट, समझ में आ रहा है? तो अभी मेरे से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर टिप्स क्या है, 10 दिन स्ट्रेटेजीज क्या है। बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं लोगों की कि 20 दिन की स्ट्रेटेजीज क्या है, 10 दिन की। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ध्यान रखना। आपके कॉन्सेप्ट ही आपकी सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आपके कॉन्सेप्ट अगर सॉलिडिफाई हैं, आप आराम से बैठ के पेपर्स को जस्टिफाई कर सकते हो, आराम से पेपर सॉल्व कर सकते हो, इजीली करके पेपर सॉल्व कर सकते हो, आराम से, टेंशन नहीं। बस पेपर सॉल्व करिए। पिछले 4-5 सालों के अगर आप प्रीवियस ईयर करते जाओगे तो आपको वो बेनिफिट आपको खुद से नजर आएगा। यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड अगेन द कॉन्सेप्ट इज नेसेसरी। इफ द कॉन्सेप्ट आर नॉट गुड एंड यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई देम, nothing can be done, but if you're strong everything can be done, right? चलो खैर, हम वापस आते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में, अगर आपको ध्यान हो। आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था और उसके अंदर हमने 3 थ्योरीज देखी थी। पहली थी अरेनियस थी, दूसरे नंबर पे आई थी ब्राउनस्टीड-लाउडी थ्योरी और तीसरे नंबर पे आई थी लुईस थ्योरी। राइट, और हमने ये भी देखा था कि कैसे कैसे ब्राउनस्टीड एसिड पता करते हैं, किस तरीके से उसके बारे में हम एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस के बारे में देखते हैं, जो एसिड है जो बेस भी है। राइट, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हमने ऑब्जर्व करी थी। क्यों अरेनियस फेल हुआ था, ब्राउनस्टीड के बाद लुईस आया था। लेकिन एक चीज हमें और देखनी थी जो कि काफी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में वो आ जाता है। कैसे? फैक्टर इफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द लुईस एसिड। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लुईस एसिड को फर्क डालते हैं? पहला, न्यूक्लियर चार्ज ऑन अ सेंट्रल एटम। सर जी, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा सेंट्रल एटम पे, उतना ही अच्छा वो एसिड होगा, उतना ही अच्छा वो लुईस एसिड होगा। ध्यान रखना, उतना अच्छा वो लुईस एसिड होगा जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा। राइट, पहला पॉइंट। दूसरा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम। सर जी, कितने एटम्स अटैच होंगे? जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होंगे उतना ही अच्छा वो एसिड होगा। सर बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि SO3 है और SO2 है। राइट, तो सर इन दोनों में से कौन सा अच्छा एसिड होगा? सर जी ऑब्वियसली SO3 होगा। क्यों होगा? सर 3-3 ऑक्सीजन लगे या 2-2 ऑक्सीजन लगे। राइट, तो इट विल बी अ better, yeah, it will be a good Lewis acid as compared to the SO2, right? क्योंकि उसमें 3 ऑक्सीजन एटम लगे हुए हैं। ओके, सेकंड पॉइंट हमें समझ में आया सर। तीसरा है इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन मेक इट रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड। सही बात है, अगर आयन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो उतनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको खींचेगा, उतना वो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है उतना वो स्ट्रॉन्ग है। Right, so SN4 plus definitely will be a greater Lewis acid, it will be a good Lewis acid as compared to the SN2 plus, or you can also say Fe3 plus will be a stronger acid as compared to the Fe2 plus, यानी कि आपका जो फेरिक आयन है it will be more stronger than ferrous ion, right? And अब आता है चौथे पॉइंट पे। सर जी चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? अगर आपका मान लो चार्ज सेम है, सर आप जब से चार्ज की बातें कर रहे हो तो मान लेते हैं सर चार्ज सेम है ना, तब क्या करें? सर उस समय आप रेडियाई देख सकते हो। अगर आपका चार्ज आपका सेम है कैटायन पे, तो डिक्रीज इन द रेडियाई इट विल बी अ गुड लुईस एसिड। इफ द चार्ज इज सेम ऑन अ कैटायन, देन द डिक्रीज इन द रेडियाई ऑफ द कैटायन इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। राइट, तो यानी कि Li plus is a stronger acid as compared to the Na plus, और you can say उसके बाद आपका K plus। तो आपका जो लुईस एसिड का जो स्ट्रेंथ होगा Li plus का ज्यादा होगा, उसके बाद Na plus का होगा एंड देन K plus का होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड द आखिरी पॉइंट है पांचवा, with the increase in the nuclear charge, it is almost similar to the first point, with the increase in the nuclear charge acidic strength increases। सर जी जितना आप न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बोलोगे, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट में भी बोला है वो सेंट्रल एटम पे था, तो उतना ही अच्छा वो एसिड होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है Li plus Be2 plus and
B3+, boron 3+. So definitely boron 3+ will be a good acid. This concept will be very much utilized in few of the questions of ionic equilibrium. इसलिए मैंने आपको ये बताना सोचा कि भाई फैक्टर इफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द लुईस एसिड, क्योंकि बहुत बुक्स में ये मेंशन भी नहीं है, राइट? तो इसको ध्यान से देखेंगे पांचों फैक्टर्स कैसे कैसे हैं, और कोई भी डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, राइट? अगले वाले टॉपिक्स में ध्यान रखना, मैं लेके आऊंगा आपका डिसोसिएशन ऑफ द वीक एसिड एंड अ वीक बेस, एंड उसके बाद हम देखेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड्स उसी में ही, राइट? डिसोसिएशन कांस्टेंट, फिर बफर्स, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ये सब हैवी टॉपिक्स आ रहे हैं, एंड पीएच न्यूमेरिकल्स, है ना? दुखी आत्मा करते ना वही, तो सब हम देखेंगे, चिंता ना करिए, आने के लिए उनको बहुत सस्ता बनाएंगे, टेंशन नहीं। तो बस अभी के लिए ये वाला आप देखना अच्छे से, कोई डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।